विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला में आगामी 26 तारीख से मतलब कल से वो भक्तमाल की कथा का गायन होगा। कथा का गायन पूज्य रसराज दास जी महाराज जी, जो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी मलुकपीठ वाले महाराज जी के कृपा पात्र हैं। वाराणसी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपाष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण कुमार खेमका गीता प्रेस के संरक्षण में 26 से 29 अक्टूबर 2025 तक काशी में भव्य गौ महिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रतिदिन सायं 6 बजे से 8 बजे तक श्री काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला बिरदोपुर महमूरगंज में संपन्न होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन गौ पूजन, गौ भक्तमाल कथा, संतों का आशीर्वचन, गौ वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के उद्बोधन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रसाद वितरण होगा। रिपोर्ट शेखर पांडे। गौ महिमा महोत्सव के दौरान अलंकार आर्ट फाउंडेशन के तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं बनारस यूथ थिएटर द्वारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के नेतृत्व में मैं प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये प्रतिवर्ष लगभग ये कार्यक्रम यहाँ पे होता है और उसका उद्देश्य यही है कि गाय का महात्म्य, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में गाय के बारे में जो तथ्य बताए गए हैं उनको लोग जानें, और वैज्ञानिक सत्र का ये उद्देश्य है कि गाय के बारे में, देसी गाय के बारे में जो अनुसंधान हो रहे हैं, पंचगव्य चिकित्सा के बारे में, गोमूत्र का क्या उपयोग है, गोबर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता, जन जागरूकता चलाई जाएगी। कथा का भी आयोजन किया गया। कथा का आयोजन कथा के माध्यम से, क्योंकि भारत का जो व्यक्ति है, हमारा जो समाज है, वो आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा सशक्त, लेकिन जब जर्सी और होलिस्टीन फ्रीजियन HF गाय, जब से विदेशी गाय या हाइब्रिड नस्ल जब से नस्लें आ गई हैं, तब से हम लोगों के शरीर में मान के चलिए कि 25% बीमारियों का कारण जो HF और जर्सी गाय का दूध या मिलावटी दूध है, तो उसके बारे में जानकारी देना कि उसका दूध नहीं यूज करना है, जो कि जय गौ माता। मैं अखिलेश कुमार, इस श्री काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला का संयोजक। ये गौशाला श्री कृष्ण कुमार खेमका जी के संरक्षण में चलाई जाती है। यहाँ पे गंगा तीरी नस्ल की गायों का भविष्य में संरक्षण और संवर्धन अभी तक सभी नस्लों का हो रहा था, अब आगे चल कर के गंगा तीरी नस्ल का संरक्षण संवर्धन होगा। और आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी हुई है। हाँ, इस आयोजन को लेकर ये हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का कार्यक्रम मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला प्रारंभ किए थे। गायों को चराने के लिए जंगल लेकर के गए थे, तो हम लोग उसको एक उत्सव महोत्सव के रूप में मनाते हैं। उसको गोपाष्टमी उत्सव कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ष अपने यहाँ होता है। इस बार गो भक्तमाल की कथा के साथ गोपाष्टमी उत्सव मनाई जाएगी। गो भक्तमाल की कथा पूज्य रसराज दास जी महाराज जी गाएंगे, जिसकी अध्यक्षता वृंदावन के विरक्त संत गोरक्षा के कार्य में जिनका अग्रणीय स्थान है, हमारे पूज्य गोपेश बाबा जी महाराज जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और वैज्ञानिक गोष्ठियाँ होंगी, जिसमें BHU के सभी अपने प्रोफेसर और साइंटिस्ट विज्ञान में जो अनुसंधान हुए उसको उस गाय के ऊपर उस पर प्रकाश डालेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम होगा। सन 66 के आंदोलन में जो गोरक्षकों के ऊपर और संतों के ऊपर गोली चलाई गई थी, उसका एक नाट्य मतलब लीला, नाट्य लीला रूपांतरण होगा। शोभा यात्रा वगैरह भी निकलेगी। शोभा यात्रा 5 बजे से निकलेगी। अपनी गाय के साथ साथ 500 से अधिक गोभक्त 29 तारीख को शाम को 5 बजे से 29 तारीख को शाम को 5 बजे से गोभक्त गाय आगे आगे चलेगी और उनके पीछे गोभक्त लोग कीर्तन करते, जय गौ माता जय गोपाल का कीर्तन करते करते पीछे चलेंगे और पूरे इस एरिया की परिक्रमा करेंगे। कितने लोगों की बैठने की यहाँ पर कम से कम 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। कथा कब से कब होगी? कथा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक होगी। और उसके क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से? काशी की जनता आपसे यही निवेदन है कि गौ सेवा हम लोग के लिए सबसे प्राइम दायित्व इसलिए है क्योंकि यहाँ हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं। अब बाबा विश्वनाथ के जो वाहक हैं वो नंदी महाराज हैं। नंदी महाराज यहाँ पे अब दिखाई नहीं देते हैं।
क्यों? क्योंकि समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और वो बहुत दुर्दशा को प्राप्त हैं। तो हम लोग यहाँ से एक बार संकल्पित हों कि ठीक है, शहर में अभी कुछ कारणवश मजबूरियाँ हैं, यहाँ पे नंदी का संरक्षण संवर्धन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पे गौशालाओं का निर्माण हो, वहाँ पे अच्छे सुंदर नंदी तैयार किए जाएं और जिससे समाज में जो संवर्धन का काम होता है गौ सेवकों के यहाँ, जो गोपालकों के यहाँ, उसका संवर्धन का काम विशुद्ध नंदी के द्वारा हो। और नंदी के द्वारा बहुत प्रकार के ऊर्जा के संयंत्र आजकल चलाए जा रहे हैं। तो हम लोग काशी में काशी नंदीशाला भी हमारी प्रस्तावित है, जिसमें हम लोग अधिक से अधिक गंगा तिथि नस्ल के नंदी तैयार करेंगे और समाज में वितरित करेंगे। जी नमस्कार, जय गौ माता। मेरा नाम डॉक्टर वैभव जायसवाल, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, आयुर्वेद से। सर, यहाँ पे आज प्रेस वार्ता रखा गया है गौ भक्त माल कथा का आयोजन को लेकर। कहाँ से महाराज जी आ रहे हैं? महाराज जी मथुरा में हैं, जो शिष्य हैं उन बड़े महाराज जी के। तो इसमें जो पूरे भारतवर्ष से कहीं न कहीं से जो एक तो गोभक्त आ रहे हैं और कई जो आईटी से बीएचयू से हैं, मैं जानता हूँ कई लोग हैं जो बीएचयू आईटी से हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो स्पेशली रिसर्च किए हैं गौ पंचगव्य पे, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो गोमूत्र हो, कई तरह पे सब पे जो रिसर्च किया गया है और ये उसमें दिखाया गया है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है, उसी तरह कई बार पेशेंट आके पेरेंट्स बोलते हैं सर दूध तो पिला रहे हैं, तो वो दूध हर चीज़ नहीं। अगर आप जर्सी गाय का दूध दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहर है। तो गाय को लेके यहाँ पे एक तरीके से गोष्ठी भी की आयोजन की गई है। इसमें तो गोष्ठी भी है। उसमें जो है कहाँ से लोग आ रहे हैं? सर जैसे मैंने बताया पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, पूरे बनारस से लोग आएंगे। अगर आप बात करें तो बीएचयू से मैं जानता हिमाचल प्रदेश के जो साइंटिस्ट हैं, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है 26 से लेकर 29 तक। काशी की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? मैं आपसे यही कि आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले तो आप आइए, समझिए कि गोवंश क्या है ना। आप ये को यही नहीं मालूम, अगर हम बात करें कि हमारी देसी गाय क्या है, अगर यही नहीं जानेंगे तो हम दूध और दही और फिर उसके मूत्र के बारे में क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले जनता आए, यहाँ देखे कि क्या गौ भक्तमाल की जो कथा हो रही है उसको सुने। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, जो साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक तरीके पे व्याख्यान होंगे, उसको समझें कि जो देसी गाय है, देसी गाय का दूध कितना ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, या सभी के लिए। एक तरीके से कथा के माध्यम से गाय को लेकर जन जागरूकता भी की जाएगी। एकदम बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर।